अगर आप लोग सामना कर रहे हैं जॉइंट पेन का, अर्थराइटिस का, फूड एलर्जीज़ का, हर किस्म की जो एलर्जीज़ हैं उनका आप सामना कर रहे हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ का, थायराइड का, हाशिमोटोज़ का, तो इसके पीछे आप लोगों का गट इशू है। ठीक है, हर ये सब बीमारियां जो सी हैं गट में जन्म लेती हैं। गट में पहले इशू आप लोगों के आया, ऑटोइम्यून सिस्टम ख़राब हुआ आपका, और तब जाके ये बीमारियां आपको अफेक्ट हुई, आपकी ये बीमारियां बढ़ती गई, और ये आप लोगों की यानी कि असल इसकी जड़ जो सी है ये आप लोगों की गट हेल्थ है। आज मैं लीकी गट की बात करूंगी। लीकी गट जो सा है आप लोगों को इन बीमारियों की तरफ ले जाने में बहुत स्पीडली काम कर रहा होता है। आप लोगों ने इन बीमारियों को रिवर्स करने के लिए अपने आंतों की हेल्थ, अपने मैदे की हेल्थ, होता क्या है लीकी गट में बाद में इशू आंतों में आता है। पहले आप लोगों का जो जिम्मेदार है आप लोगों का मैदा है, आप लोगों का स्टमक है, जहाँ पे कि एसिड बनना था, जिसने हजम करना था खानों को, और अनडाइजेस्टेड खाना आप अपनी आंतों में भेजते रहे हैं और उसने जाके वहाँ पर लीकी गट क्रिएट करवाया। आज के वीडियो में मैं सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देने वाली हूँ को लीकी गट के लिए कौन सी इसकी सिम्टम्स क्या हैं, कैसे आप लोगों को पता चलेगा कि हमारा जो आंतें हैं वो लीकी हो चुकी हुई हैं, कैसे आप लोगों ने कौन सी खुराक इनको कर रही है लीकी गट बनाने की वजह बन रही है। क्योंकि सबसे पहले जब ये इशू आ जाता है ना, तो सबसे पहले आप लोगों को अपनी खुराक में से वो चीज़ें निकालनी होंगी जो इसको ट्रिगर कर रही हैं, जो इसको आप लोगों को ट्रिगर करके आप लोगों के न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट आपको बना रही हैं। तीसरे नंबर पे कौन सी ऐसी खुराक, कौन से सप्लीमेंट्स आप लोग यूज़ करेंगे जिसकी वजह से आपका गट हेल्दी हो जाएगा, लीकी गट से आप लोग इसे रिवर्स कर पाएंगे। 100% रिवर्सेबल है। आप लोग ईजीली ज़रूरी वाइटामिन्स और खुराक के ज़रिए अपने गट को रिवर्स कर सकते हैं। उसका जो इशू हुआ पड़ा है वो आप लोगों को कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को कोई माइक्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, कोई टेस्टों की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को जस्ट अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि मैं आज की वीडियो में आप लोगों को समझाने वाली हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लिसन योर बॉडी। मैं अपनी हेल्थ डिजीज़, एक्सरसाइजेज, न्यूट्रिशन स्टडी की बेस पे लोगों की हेल्प कर रही हूँ, लोगों को अवेयरनेस दे के, ना कि कोई मेडिसिन दे के, खुराक के ज़रिए कि ये आप लोगों ने अपनी डाइट को चेंज करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है, और आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जा रहे हैं और अपनी बीमारियां रिवर्स करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग भी वीडियोस को सुने समझें किस लेवल पे हैं आप लोग, और इजीली आप अपने इश्यूज सॉल्व कर सकते हैं। अब लीकी गट में क्या होता है क्योंकि जो वाया होता है ना, हमारी आंतों के अंदर जो लेयर होती है, जो इनर लेयर होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, उसके इस तरह से ताने बाने जुड़े होते हैं। जब आपका गट के अंदर अनहेल्दी खाना, अनडाइजेस्टेड खाना भेजेंगे, ये ताने बाने यूं खुलते जाएंगे। जब ये सुराख इसमें हो जाते हैं, एक तरह से आप सुराख कह लो कि सुराख हो जाते हैं, जब आप लोग खाना खाते हैं वो जाते ही जिस्म के अंदर, वहाँ से उसमें खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सारे निकल के ब्लड के अंदर शामिल हो रहे होते हैं, जो कि आप लोगों को फूड सेंसिटिविटी या एलर्जीज दे रहे होते हैं। आप समझ रहे होते हैं कि ये हम लोगों को फूड सेंसिटिविटी को लोग आजकल वो स्टाइलिश ले रहे होते हैं, मुझे तो इस फूड से सेंसिटिविटी है। अगर आप लोगों को सेंसिटिविटी है, इसका मतलब है कि आप लोगों की जो आंतें हैं उनकी इनर लेयर जो सी है वो डैमेज हो गई हुई है, वहाँ सुराख हो गए हुए हैं, तो वहाँ से लीक होकर वो खाने जा रहे हैं और जो आप लोगों को एलर्जी दे रहे हैं। आप लोगों को यहाँ पे इस चीज़ को सीधा करने की ज़रूरत है। अब इसके और जब ये हमारी बॉडी बहुत समझदार है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये हमारी कुव्वत मदाफ़ती निज़ाम है ना, वो फ़ौरन इसको बताता है, इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी कोशिश के नतीजे में सोजिश आती है। लोग कहते हैं हम वैसे तो पतले हैं, लेकिन हमारा जो ये बेली एरिया, ये जो गट एरिया, ये बड़ा हुआ है। जिनका ये एरिया बड़ा हुआ है वहाँ पर आंतों में सोजिश है। ठीक है, जैसे ही आप लोगों के अंदर ये लाइनिंग ख़राब होती है, गट में माइक्रोबायोम जो से अच्छे वाले गुड बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं, बुरे वाले बुरे वाले बैक्टीरिया आते हैं, तो फ़ौरन वहाँ पे सोजिश हो जाती है, जिसम सोजिश दे देता है। तो वो अंदर सोजिश हुई पड़ी है, वो ये नहीं कि वो आप लोगों ने बहुत खाया पिया हुआ है तो उसकी वजह से आपका वो एरिया बड़ा हुआ है, वो सोजिश की वजह से बड़ा हुआ है। जैसे ही आपकी सोजिश कम होना शुरू होगी, आप देखेंगे आपका यूँ साथ लग जाएगा पेट भी, और ये जो नीचे वाला आंतों वाला हिस्सा है ये सारे का सारा आपके साथ चिपक जाएगा जब आपकी सोजिश डाउन होएगी। अब इसकी शुरुआत जब होती है, शुरू में कॉन्स्टिपेशन होती है, कभी लूज मोशन होते हैं, सीबो, IBS, ये सब इससे जुड़े हुए हैं।
ये सब इसी की एक दूसरे के बहन भाई हैं जो अंदर जाके इशू बना रहे होते हैं। तो आप इन लोगों को सबसे पहले आप लोगों को अपने मैदे पे काम करना ज़रूरी होता है, ठीक है। मैदे में खाना हजम अच्छे से होगा, डाइजेस्ट होगा, छोटे पीसेस में कन्वर्ट हुआ तो फिर आंतों में खाना जाए। उसके लिए आप मेरे डाइजेशन वाले वीडियोज़ भी सुने, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी कि किस तरह से आपने अपने मैदे पे काम करना है। जो डाइजेशन के वो वीडियोज़ हैं वो मैदे के लिए हैं, वो आप लोगों को वहाँ से बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। उसको डाइजेस्ट कराने के लिए अब रीज़न भी बताऊंगी ना आगे जाके सारा कुछ, तो आपको समझ आ जाएगी क्या इसमें करना है। वो वीडियोस भी आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे नंबर 1 जो सी इसकी रीज़न पहले हम लोग सुनते हैं कि लीकी गट बनने की वजूहात क्या होती हैं। सबसे नंबर 1 है स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस, किसी के खो जाने का डर, किसी अपने माँ बाप, अपने बहन भाई, कोई लवर, इन लोगों के खो जाने का डर। ये स्ट्रेस आप लोगों को जो सा है वो आपकी हेल्थ पे, आपके गट पे जाकर डायरेक्ट अटैक करवाता है। आप लोग इसको स्ट्रेस को बहुत हल्का लेते हो, ठीक है। ये आप लोगों के पहले नंबर के आपके मैदे का जो तेज़ाब है ना, वहाँ पे अकड़ाव डाल देता है, वहाँ पे वो तेज़ाब ही रिलीज़ नहीं हो पाता। जब आप लोग रिलैक्स होकर फ्रेश होकर खाना खाते हैं, तेज़ाब वहाँ से रिलीज़ होता है, प्रॉपर सारे अंदर एंजाइम्स निकलते हैं, मुँह के अंदर से एंजाइम्स निकलते हैं। जबकि स्ट्रेस जो है हमारे ब्रेन का और हमारे गट को सेकंड ब्रेन कहा जाता है, हमारा दूसरा दिमाग है। जी आपस में इतनी तेज़ी से तो औरतें आपस में चुगलियाँ नहीं करती हैं जितनी तेज़ी से ये गट और ब्रेन आपस में कम्युनिकेशन कर देता है। बॉडी स्ट्रेस में है, फ़ौरन इधर से मैसेज जो सा ब्रेन देखता है बॉडी स्ट्रेस में है, वो नीचे मैसेज पहुंचाता है गट में कि बॉडी स्ट्रेस में है। वहीं पे जाके वो एंजाइम्स रिलीज़ होना बंद हो जाते हैं और वो फिर अनडाइजेस्टेड खाना जाके वहाँ पे अजाब खड़ा करता है। तो आप लोगों ने अपने स्ट्रेस लेवल को नीचे लेके जाना है। मेरी स्ट्रेस की अलग से मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं किस तरह से आप लोगों ने अपने स्ट्रेस को कम करना है। नंबर 2 रीज़न है सब्जियां बहुत अच्छी हैं, वेजिटेबल्स को लो, फ्रूट बहुत अच्छे हैं, उनको वो ऐड करो। लोग जो उनसे हैं वो कच्ची सब्जियों पे सब्जियां, वो अंग्रेज़ों की वीडियोस देख के वेजिटेबल्स के पीछे लगे हुए हैं और कच्ची सब्जियां सलाद के तौर पे खाए जा रहे हैं। ये कच्ची सब्जियां अब इनको हज़म करने के लिए बहुत अल्कलाइन होती हैं, इनको हज़म करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ाब चाहिए होता है ताकि ये डाइजेस्ट हो सके, हमारे जिस्म का हिस्सा बन सके। मैदे के अंदर तेज़ाब नहीं है, कच्ची सब्जियाँ खाई जा रहे हैं, कहाँ से हज़म हो पाएंगी? वो कच्ची सब्जियाँ जाके वहाँ पर लीकी गट आ रही होती हैं, ठीक है। ये इसकी सेकंड रीज़न है ये इसकी। उसके बाद एंटीबायोटिक्स, जो आप लोग किसी भी वजह से एंटीबायोटिक्स खा रहे होते हैं वो जाके ना सिर्फ बैड बैक्टीरिया को ख़त्म करती हैं बल्कि गुड बैक्टीरिया को भी ख़त्म कर देती हैं। आप लोगों ने किसी वजह से कोई गोली खा ली, कहीं कोई दर्द हो रहा है या कोई आपको इन्फेक्शन हो गया, उसके लिए आप लोगों ने एंटीबायोटिक्स खा ली, तो समझो आपके अंदर से बैक्टीरिया का सफाया हो गया है। और वो आप लोगों के जब बैक्टीरिया ही नहीं है खानों को हज़म करने के लिए, तो वो वहाँ पर जाके अनडाइजेस्टेड खाना वहाँ पर एब्जॉर्ब भी नहीं होगा, तो वो जाके वहाँ पर लीकी गट क्रिएट करवा रहा होता है। तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया है उसका बहुत डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमें लीकी गट से बचाने के लिए। तो वो अब एंटीबायोटिक्स नहीं है तो साथ में आपने प्रोबायोटिक का ख्याल रखना है। आपने प्रोबायोटिक ले रहे हैं, बैक्टीरिया तो ख़त्म हो गए हैं ना, तो प्रोबायोटिक आपको इंजेक्ट करने पड़ेंगे। बेशक साशिश की अगर एंटीबायोटिक्स को यूज़ कर रहा है ना, तो आप लोगों को साथ में साशे की फॉर्म में आप लोगों को लेना पड़ेगा प्रोबायोटिक एटलीस्ट 3-4 दिन के लिए, ताकि जो आपके बैक्टीरिया ख़त्म हुए एक मरतबा अंदर वो फेंकें। उसके बाद अपनी डाइट अच्छी रखें, अपने प्रीबायोटिक पे काम करें, जो बैक्टीरिया अंदर चले गए उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं, ठीक है। ये स्ट्रेटजी है जो आपको साथ में इसके लेके चलनी पड़ेगी एंटीबायोटिक्स के। बर्थ कंट्रोल पिल्स बहुत स्पीडली ये तबाही अंदर मचा रही होती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट में आप लोग इसको समझ लो कि ये इसमें शामिल है। अब इसके अलावा आप लोगों को ये जो ब्रेन फोग चल रहा होता है, आप लोगों को ब्रेन फोग का मतलब है बंदा बात कर रहा है, आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आवाज़ आ रही है, कानों में डल रही है, कुछ समझ नहीं आ रही है, ब्रेन फोग इसका सिम्टम है, ठीक है। ब्रेन फोग से भी आपको जिनको ब्रेन फोग है समझो उनके गट में इशू है, उनके गट में कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहा है। अब यहाँ पर आप लोगों को फूड के ज़रिए आप लोगों को इन चीज़ों को समझना होगा कि कौन सी फूड इज़ मेडिसन। मैं कहती हूँ कि हमें सप्लीमेंट्स, न्यूट्रिएंट्स, हम लोगों को मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। हमारी फूड हमारी मेडिसन है। हम लोग जौन सी फूड, और हर खाना हर किसी के लिए नहीं है, तो फूड को समझ के आप लोगों ने खाना है। अब यहाँ पर अब कौन कौन सी फूड इसको ख़राब कर रही होती है, यहाँ पे नंबर 1 पे आ जाता है गंदम, ग्लूटन।
ग्लूटन जो सा है वो गट को, जिनमें ये स्ट्रेस चल रहा है, साथ में ये सारे इश्यूज चल रहे हैं, और अगर वो ग्लूटन लिए जा रहे हैं, गंदम खाए जा रहे हैं, तो उनके लीकी गट को मज़ीद वो ख़राब करेगी। ठीक है, उसकी जो प्रोटीन है उसे डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने कहा कि तेज़ाब तो पहले ही इन लोगों में नहीं है, जिन लोगों को ये इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई ना कोई उनके साथ इशू चल रहा है, तो वो उनको ग्लूटन को फौरी तौर पर छोड़ना होगा। ठीक है, उन्हें गंदम फौरी तौर पर, लीकी गट वालों को, थायराइड की मैं बात नहीं कर रही, ये आज मेरी बात हो रही है लीकी गट पे। तो जिनको लीकी गट का इशू है, वो अब निशानियों से आपको पता चल गया होगा कि ये इन लोगों के साथ, हमारे साथ ये इशू है, तो हम लोगों का लीकी गट हो चुका है या होने वाला है। कोई खाना आप लोगों ने खाया है, कोई चीज़ खाई है, वो जाके फ़ौरन आपको एलर्जी होना शुरू हो गई है, ख़ारिश होना शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि लीकी गट है, आपके गट में इशू आया हुआ है। ठीक है, तो आप लोगों को उसके लिए अब ये चीज़ें समझ लें कि कौन सी खुराक अफेक्ट कर रही है। ठीक है, ग्लूटन, उसके बाद डेयरी प्रोडक्ट्स, जिसमें कि आ जाता है दूध, चीज़, पनीर। ये इसकी जो शुगर है, लैक्टोज, उसको हज़म करना इंतहाई मुश्किल है। ऊपर से वो हार्मोन्स, वो एक अलग गेम है, उसको, इसकी जो सी ये शुगर है उसको डाइजेस्ट करना एक अलग से अजाब है। तो आप लोगों को इसे एक्सक्लूड करना होगा फौरी तौर पे। उसके बाद आप लोगों को रिफाइंड शुगर, ठीक है, रिफाइंड शुगर जो ये वाइट शुगर की फार्म में आ जाती है, उसको आप लोगों को छोड़ना होगा। इसके सोर्सेज क्या हैं, मेरी शुगर की वीडियोस मैंने 3-4 डाली हुई हैं कि आप लोग इसकी बजाय मीठे के लिए आप लोग ये चीज़ें आप लोग खा सकते हैं, तो वो उनको आप लोग फॉलो करें, उन्हें अपनी डाइट में इंक्लूड करें, जिनको लीकी गट का या फूड सेंसिटिविटी का इशू है। रिफाइंड शुगर को आपको फौरी छोड़ना होगा, क्योंकि रिफाइंड शुगर क्या करती है, बैड बैक्टीरिया को भी लेके आती है। एक तो लीकी गट वालों के पहले ही बैक्टीरिया नहीं है अंदर, ऊपर से आप लोग वो खाने खाएंगे जिससे बैड बैक्टीरिया ग्रो हो, तो वो मज़ीद फिर ख़राबी पैदा करेंगे। तो आपको रिफाइंड शुगर भी फौरी निकालना होगी। उसके अलावा बीन्स वगैरह, ये जो चने, दालें, लोबिया, राजमा, ये सारी की सारी चीज़ें जाके इनको एक अच्छा खासा तेज़ाब चाहिए होता है हज़म होने के लिए। तो वो अब आपके अंदर तेज़ाब तो है ही नहीं, तो आप ये चीज़ें खाएंगे, फिर अनडाइजेस्टेड जोन सा है, इसका लैक्टीन जोन सा इसका होता है ना, पता क्या, ये प्लांट बेस्ड जोन सी चीज़ें हैं। ये मेरे इंडियंस कोर्स से ज़रा सुने, आप लोग प्रोटीन के लिए इसको अपना सोर्स बना रहे होते हो ना, तो ये प्लांट में क्या नेचर ने रखा है कि ये चीज़ ख़राब ना हो जाए, तो वो उनको जो उसकी आउटर लेयर है उसमें ऐसा मादा पाया जाता है जिसको हज़म करना मुश्किल होता है। ठीक है, वो उसको प्रोटेक्ट करता है कीड़े मकोड़ों से। तो वो अब जिनके उसके लिए अच्छा खासा तेज़ाब चाहिए होगा उसके असर को ख़त्म करने के लिए, एक तो इन चीज़ों को भिगो के खाना है, लेकिन लीकी गट वालों ने इन्हें एक्सक्लूड करना है। अभी ये चने वगैरह और राजमा और ये छोले वगैरह नहीं खाने हैं आप लोगों ने, ये आप लोगों को मज़ीद ख़राब करेंगे, मज़ीद लीकी फ़ायदा देने के बजाय आपको नुकसान पहुँचाएंगे। तो आप लोगों ने एक तो इसे निकालना है अपनी डाइट से। उसके बाद जो कुकिंग ऑयल्स हैं, ठीक है, अब यहाँ पर सोजिश जिसम में पहले हुई पड़ी है, सोजिश की वजह से आपकी आंतें, मैंने बताया ना कि यूँ स्वेल किया हुआ होता है, तो ऊपर से आप लोग उसको ओमेगा-3 ओमेगा-6 दिए जाएंगे सीड्स ऑयल की फार्म में, जो कि इंतहाई सोजिश आप दे रहा होता है। तो आप लोग कुकिंग ऑयल यूज़ करी जाएंगे, तो वो आप लोगों को मज़ीद ख़राबी की तरफ लेके जा रहा होगा, जिसमें में मज़ीद सोजिश फेंकेगा। तो आप लोगों को इन्हें भी निकालना है। उसके बाद अब आप लोगों ने कौन से खाने ऐसे आप लोग डालेंगे कि अपने इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में कि जो आप लोगों को सुकून की तरफ लेके जाएं और आहिस्ता आहिस्ता इसको हील अप करें। अब यहाँ पर जो इनर लाइनिंग है जो ख़राब, और बॉडी जो सी है, नेचर इतना अच्छा निज़ाम है, नेचर हमारा जो जिस्म है ना, नेचर ने खुद उसमें रखा हुआ है उसे हील होने का। जब इंसान, इसकी एग्जांपल लें, जब हड्डी टूटती है तो वो उसके लिए रेस्ट दिया जाता है, प्लास्टर क्यों किया जाता है, ताकि उस पोर्शन को रेस्ट मिल सके। ठीक है, तो वो खुद ब खुद ही, क्या आप हड्डी में कोई वो चीज़ें जाके डालते हैं, उसको प्लास्टर लगाते हैं, वो अंदर कोई मटेरियल डालते हैं प्लास्टर लगाते हुए कि जिससे वो हड्डी जुड़े? नहीं, सिंपल उसको वो पट्टी कर दी जाती है ताकि उसे रेस्ट दिया जाता है, वो हिस्सा मूव ना कर सके। तो वो नेचर ने रखा हुआ है, वो खुद हील होकर वो हड्डी जुड़ जाती है। जब एक हड्डी जुड़ सकती है इतनी सख्त किस्म की, तो क्या ये गट की लाइनिंग खुद ब खुद नहीं बन सकती, जिसके लिए आप लोग इतनी मेडिकेशन और इतने महंगे महंगे टेस्टों के पीछे भाग रहे होते हैं? बॉडी को खुद हील होने दें, उसके लिए जो ज़रूरी खुराक है वो जिस्म को प्रोवाइड करें। अब इसमें आ जाएगी आपका क्या, इसके लिए आपको चाहिए होगा यखनी, ठीक है, बोन ब्रॉथ। ये लीकी गट वालों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत है, उनकी मेडिसन है ये। अब इसमें किसका आ जाएगा, आप लोग देसी मुर्गी की भी यूज़ कर सकते हैं, जिनको बहुत स्फेयर किस्म का इशू है वो, और जो कहते हैं कि रेड मीट हमें नहीं अभी खाना है, तो वो आप लोग देसी मुर्गी से की भी यखनी बना के यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो रेड मीट है वहाँ से आप स्टार्ट करें, बेशक छोटे गोश्त से आप लोग स्टार्ट कर लें।
लें, थोड़ा सा गोश्त लें और उसकी यखनी बनाएं, उसमें आप लोग वो डालें, अदरक लहसुन डालें, नमक डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें, बस काली मिर्च डालें, ये आपका वो डाल के ढेर सारा पानी डाल के उसे कुक करें। जब वो पक के उसका अच्छी तरह से सारे मिक्सचर उसका उसमें इंक्लूड हो जाए तो आपने 1 कप वो यखनी, इसने आपकी लाइनिंग को हील करना है, ये आपकी दवाई है, ये आपका मरहम है, आपने ये इसे इस्तेमाल करना है डेली बेस पे 1 कप यखनी को, ठीक है। ये आपको हील करेगी, ये आपके इसमें आपने रेड मीट की यूज़ कर लेंगे तो जल्दी रिकवरी होगी, ठीक है। अब आपको समझ आ गई होगी कि आप लोगों को रेड मीट का मैं क्यों कह रही हूँ कि आप लोगों ने जल्दी हील होना है तो रेड मीट में। अब जिनको ये लीकी गट है ना, उनका विटामिन कौन कौन से वो डेफिशिएंट हैं, वो B12 डेफिशिएंट है, आयरन डेफिशिएंट है, इनको बहुत ज़्यादा तेज़ाब चाहिए होता है, ताकत चाहिए होती है, ज़ोर चाहिए होता है हज़म होने के लिए। अब पहले ही वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं तो ये कहाँ से हो पाएंगे, ये तो बला किस्म का अजाब चाह रहे हैं, वो तेज़ाब चाह रहे हैं हज़म होने के लिए। तो इस वजह से अब यखनी की, रेड मीट की यखनी में B12 भी आ जाएगा, आयरन भी आ जाएगा, एक तीर से 2 शिकार आप लोगों के चल रहे होंगे, जिंक भी आ जाएगा उसमें, सेलेनियम भी आ जाएगा उसमें, इतनी ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी तो वो सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे, सप्लीमेंट आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब लीकी गट वाले डेफिशिएंट हैं इन सब चीज़ों में, आयरन में, B12 में, B कम्प्लेक्सेस में, तो ये सारे के सारे आपको, सेलेनियम में, ये सब के सब, जिंक में, ये सब के सब आपको रेड मीट से की यखनी से मिल जाएंगे जो रिपेयर करने के लिए ज़रूरी हैं उसको। उसके बाद आप लोगों ने वेजिटेबल्स यूज़ करनी है, कच्ची नहीं, उनको पका के अच्छे से गला के कुक करके। जिनको थायराइड का इशू है वो ब्रोकली वगैरह यूज़ नहीं करेंगे, जिनको थायराइड का इशू नहीं है वो इन चीज़ों को भी, इन सब्जियों को भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप लोगों ने स्टार्ट लेना है ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, पालक, मेथी, ठीक है, इन चीज़ों को आप लोग यूज़ करें। गाजर अच्छे से कुक करके उन्हें गला के आप लोगों ने स्टीम में, ये नहीं मैं कह रही कि ज़्यादा ढेर सारा पानी डाल के उसे पकाई जाए तेज़ आंच के ऊपर, हल्की आंच में उसे यखनी उसको स्टीम करें उसे, ठीक है। आजकल तो स्टीमर भी मिल रहे हैं ना कि आप लोग उसमें भी डाल सकते हैं, जिनके पास नहीं भी है स्टीमर। अब उनके चक्रों में ना पड़ जाइएगा, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो हल्की आंच में हल्का पानी डालें और उसमें आप लोग उसे वो कुक करें और वो वेजिटेबल्स को भी थोड़ी थोड़ी मिकदार में वेजिटेबल्स को भी आप लोग डालें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने साथ में अब सोजिश को कम करने के लिए आप लोगों को हल्दी साथ में चाहिए होगी, हल्दी और काली मिर्च का कम्बिनेशन करके आप लोगों ने यूज़ करना है ताकि वो जिस्म में एब्जॉर्ब हो सके। अब गुड फैट की कमी हो जाती है, गुड फैट आप लोगों के गट को रिपेयर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। गुड फैट में क्या आ जाता है, देसी घी, मक्खन। डेयरी में अगर आप लोगों ने कुछ लेना है ना तो देसी घी और मक्खन आप लोगों ने यूज़ करना है। जो अगर असली कोकोनट ऑयल आप लोगों को मिलता है ना तो लीकी गट वाले पहले बेशक अपनी शुरुआत कोकोनट ऑयल से कर लें, अगर नहीं अवेलेबल है तो मक्खन यूज़ करें, देसी घी यूज़ करें, थोड़ी थोड़ी मिकदार से शुरू करें, फिर वो एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप अपने इसकी मिकदार आप लोग बढ़ा देंगे ताकि वो डाइजेस्ट होना शुरू हो। उसके बाद आपको पॉलीफिनोल्स चाहिए ताकि वो एंटीऑक्सीडेंट्स ढेर किस्म के अंदर डालने हैं ताकि वो खानों में से कचरे को निकाल सकें, सफाई कर सकें आपके जिस्म में और हज़म होने में मदद दे सकें। उसके लिए ग्रीन टी आप लोगों ने मस्ट, उसका कहवा मेरी वीडियो भी आप लोग ग्रीन टी वाली आप लोग देखेंगे और उसे भी आप लोग इंक्लूड करेंगे इसमें। प्रोबायोटिक आप लोगों ने यूज़ करने हैं, उसमें दही, अचार, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। फर्मेंटेड वेजिटेबल मत करिएगा यूज़, क्योंकि आप लोगों का वो गट जो सा एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा इन चीज़ों को। तो ये आप लोगों ने इतना सा आप लोग करके शुरुआत करें, आप देखिएगा कितनी तेज़ी से आपका लीकी गट आहिस्ता वो रिकवर होना शुरू हो जाएगा बगैर मेडिसिन के, ठीक है। अब आज के क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे मुझसे पूछा जा रहा होता है कि वेजिटेबल्स का तो इतना ज़्यादा फ़ायदा है और आप हमें बीच में कई वीडियोज़ में हमने सुना आप वेजिटेबल्स खाने से मना कर रही होती हैं। तो वो वेजिटेबल्स का अब यहाँ पर क्या इशू आ जाता है कि आप लोगों का सबसे पहले नंबर पे कि आपका स्टमक का तेज़ाब अच्छा होना चाहिए। अगर आपका तेज़ाब हर डाइट हर किसी के लिए नहीं है, अगर आप नॉर्मल हैं, आपके स्टमक का तेज़ाब अच्छा है, आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है, आप उसे हज़म कर पाएंगे, पचा पाएंगे, सब्जियां खाएं, कच्चे सलाद खाएं, बिल्कुल खाएं आप लोग, बंद गोभी, खीरा, ये सब सलाद आपके लिए हैं। लेकिन अगर आप थायराइड पेशेंट हैं तब आपको थोड़ा समझ के खाने होंगे फाइबर, क्योंकि ये आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं, ठीक है। फाइबर आयोडीन की एब्जॉर्प्शन को रोकता है, ठीक है। और आप लोगों ने वहाँ पर, और आप लोगों के गुड बैक्टीरिया ही बॉडी के, ये सलाद क्या है, ये फाइबर क्या है, ये फाइबर है। फाइबर क्या है, फाइबर हमारे गुड बैक्टीरिया का खाना है। अब यहाँ पर गुड बैक्टीरिया, अगर आपको IBS है,
सीबो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके बैड बैक्टीरिया ग्रो करे हुए हैं, जबकि बड़ी आंत में होने चाहिए, छोटी आंत में ग्रो करे हुए हैं। आप वो खाएंगे सलाद तो वो छोटी आंत में ही फर्मेंट होना शुरू हो जाएंगे, आपको ब्लोटिंग करेंगे, आपको मसला करेंगे, आपका सोजिश करेंगे जिस्म के अंदर। अगर आपके बड़ी आंत में बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया हैं, बड़ी आंत के अंदर सब कुछ ठीक है, तो आप लोग उसे डाइजेस्ट कर सकते हो, खाएं सलाद, वहाँ पे जाके सीधा है। लेकिन अगर ये इस तरह के इशू हैं, मैदे में तेज़ाब कम है, छोटी आंत में बैक्टीरिया ग्रो करे हुए हैं, बड़ी आंत का जो उनसा बैक्टीरिया नहीं है, तो बैक्टीरिया ही नहीं है, तो खाना आप इस तरह का वेजिटेबल्स का, इस तरह सलाद का खाना डाल के आप उनको किसको दे रहे हैं? वो ब्लोट करेगा, आपके लिए गैस का इशू बनेगा, और फिर आके वो आगे अभी मैंने बताया है कि लीकी गट की एक वजह कच्चे सलाद भी हैं, तो वो इस वजह से कि वो पीछे उनके ये इश्यूज चल रहे होते हैं। अगर आप नॉर्मल हैं, बच्चों को दें सलाद खाने के लिए, एक प्लेट बल्कि फ़ाइबर दिया करें। फ़ाइबर जो है वो क्या करता है, ग्लूकोज को, हमारी जो ब्लड में जो ग्लूकोज है, जो शुगर है, उसको एकदम रेज होने से बचाता है। अच्छी चीज़ है ये, लेकिन आपको समझ के थोड़ा चलना है, ठीक है। और जिनको डाइजेशन का ये इशू है, वो लोग बेशक स्टीम करके, थोड़ा थोड़ा फाइबर स्टीम करके यूज़ करना शुरू करें, ठीक है। ये फ़र्क है उसके अंदर। प्लीज़ शेयर करें, बहुत से लोगों को इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।